हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये उर्दू का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हरूफ तहजी की थी। बेसिक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे उर्दू में हरूफ होते हैं जिनको जोड़कर हम लफ्ज़ बनाते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा और हमने रीडिंग की थी एक चैप्टर की। आज हम फिर से रीडिंग करेंगे और अब आप आज के बाद जो उर्दू जिन्होंने आज तक पढ़ी है थोड़ी सी वो देखेंगे कौन से वर्ड हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा वो भी आप एनालाइज करना स्टार्ट करें। असाइनमेंट में जो दे रही हूँ वो भी साथ साथ करें। कंसिस्टेंसी मस्ट है। जो ऐसे बच्चे जिनको उर्दू पहली दफ़ा पढ़ना है बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईजी है। कंसिस्टेंट रहोगे तो विद टाइम आप आराम से सीखोगे। अब आज का जो उन्वान है इसका वो है नेक आदत। देखो उर्दू को हम राइट से लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसकी आदतें पुख्ता होती जाती हैं। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है पुख्ता कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपकी उम्र आदतों को बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान। अब नुकसान कैसे लिखते हैं ये आप ध्यान दीजिए। ये फ़ायदे और नुकसानात सिर्फ इंसान तक महदूद नहीं रहते बल्कि औरों पर भी उसका असर पड़ता है। अगर पूरी क्लास में 2 बच्चे वक्त के पाबंद नहीं, वो देर से आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के दोस्त मुतासिर होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी आदत पड़ जाती है। उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उससे भी उनको गैर हाजिर देकर तकलीफ होती है। पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। पढ़ाई शुरू करने के बाद जब वो आ जाते हैं तो उस्ताद को कुछ बातें दोहराना पड़ती हैं जिससे और बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है। जब उनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो ये एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा बहाना। असल में सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से उनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह इन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। अब देखो ध्यान कैसे लिखते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे उनको स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जागने की वजह से इन्हें उतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ का सामान पैदा करते हैं। अगर उनसे देर से जागने की खराब आदत छूट जाए यानी वो सुबह जल्दी जागने की आदत डालें तो ना उनकी माँ को तकलीफ होगी और ना इनका लिबास बेतरतीब रहेगा। उतना ही नहीं वो सफाई पर भी ध्यान दे पाएंगे, उनके दोस्तों का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, उस्ताद क्लास में आके खुश होगा और वो खुद भी रोज़ रोज़ झूठ बोलने से बच जाएंगे। ठीक है, इतना हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, घबराना नहीं है। अभी दूसरा ही लेक्चर है आज। वक्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज़्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। काम तो वो करते हैं मगर इस कदर जल्दी और बेदिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता और कहीं ना कहीं इनके काम में कोई नक्स ज़रूर रह जाता है। जो बच्चा वक्त पर अपना काम करे, सुबह जल्दी उठे, झूठ न बोले, सफाई का ध्यान रखे, अपना लिबास ठीक रखे, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ व पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा न करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर ज़िंदगी में कामयाब रहता है। ठीक है, यहाँ तक ये आज एक रीडिंग थी। आपको PDF मिलती है, साथ साथ आप खुद भी रीडिंग कर सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन कौन से बच्चे जिन्होंने उर्दू पढ़ी है वो रीडिंग कर पाएंगे और जो अभी नए हैं उर्दू के लिए वो रीडिंग ओबियसली उनको नहीं आएगी। अच्छा, अब अल्फाज माने हैं। आदत मतलब तौर तरीका, हैबिट जिसको हम बोलते हैं ना उसी को आदत बोलते हैं। पुख्ता हो गया मजबूत, एक जो स्ट्रॉन्ग हमारा हैबिट होता है। ज़ाया, राइंगा, बेकार, बहाना। ये मैं क्यों अल्फाज माने बता रही हूँ क्योंकि सो दैट आपको वर्ड कैसे कौन सा लिखना है ये आपको वापस रिवाइज हो। बहाना,
टाल मटोल, गुनाह, खता, सलीका, तरीका, सामान पैदा करना, असबाब मुहैया करना, वसाइल फराहम करना, दाना, अक्लमंद, नक्स, कमी, हम जमात, हम सबक, बहाना बनाना, टालना। ठीक है, अब सवालात हैं। अब जिनको अच्छी उर्दू आती है वो सवालात के जवाबात लिखेंगे। मैंने आपको बोला था कॉपी मेंटेन करने के लिए। आदमी किस तरह से पहचाना जाता है? देर से जागने के क्या नुकसानात होते हैं? आज का काम कल पर मत छोड़ो कि क्या माने हैं? आज का काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसान होता है? झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है? अच्छी आदतों के बारे में चंद जुमले लिखिए। मदरजे झेल अल्फाज के जिद लिखिए, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अच्छी आदत, बुरी आदत। जैसे एग्जाम्पल इसने दी, अच्छी आदत का ऑपोजिट है बुरी आदत। फायदे का ऑपोजिट क्या आएगा? हाजिर का ऑपोजिट क्या आएगा? तकलीफ, दोस्ती, सुबह, देर, जागना, झूठ, गंदगी, कामयाब। इसका ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, तो ये था यहाँ तक। ये हमने एक रीडिंग की, आप खुद भी रीडिंग कर लेना। लेकिन आपको मैं काम दूंगी अब, ये है कि इस चैप्टर में से आपको 5 ऐसे वर्ड्स उर्दू के लेने हैं जो आप लिखेंगे और सीखेंगे वापस की, जो आपको भूल गए थे और वापस सीखेंगे कैसे लिखना है। मैं असाइनमेंट्स पे चेक करूंगी, जब मैं बोलूँगी भेजने के लिए उसको आप लिखना डे 2। ठीक है, अब आते हैं किस पर? अब यहाँ पे आते हैं हम हुरूफ तहजी पर, बेसिक्स पे। ठीक है, अब मैंने आपको परसों एक रीडिंग दी थी, ऑब्वियसली वो तो कैसे याद रहता है एक ही बार। आप देखो इसमें ना नीचे इंग्लिश में लिखा है, आप प्रोनाउंस कैसे करेंगे। ALIF क्या होता है? ALIF अलिफ है ना, तो अलिफ है। BE बे, PA पे, ते, टे, से। अब देखो यहाँ इंग्लिश से भी आप देखो, JIM जीम, चीम, हाय, खाई, ख ख के एच है ना, खाई, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, चे, सीन, शीन, स्वाद, दौद, द्वाई, ज़्वाई, एन, गैन, फे, कौफ, कीफ, गौफ, लाम, मीम, नून, वाव, है। अब मैंने बोला था ये 2 है, हमज़ा छोटी है बड़ी है। मैंने दो चीज़ें बताई थी कि जो 2 है, वो एक है यहाँ पे ये नून, क्या है? नून, जैसे NOON, नून है ना, वही साउंड है इसका, नून। और दूसरा मैंने बोला नुक्ते, ये जो नुक्ता है ना इसके बीच में, दूसरा होता है नुक्ते के बगैर। अब जहाँ पे नून का फुल साउंड होगा ना वहाँ पे हम नून का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे नून का आधा साउंड होगा ना वहाँ पे नुक्ते के बगैर वाला नून इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ में नून पूरा नहीं आया, जैसे ज़मीन में नून पूरा आया तो वहाँ पे हम ये नून लिखेंगे। यहाँ में नून पूरा नहीं आया तो हम ये नून लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही ये 2 है जो है ना, ये दोनों है, लेकिन ये वाला है इस्तेमाल होता है जब हम गले से आवाज़ निकालते हैं। अब ये वाला है इस्तेमाल होता है जब हम सीने से आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक रीडिंग कराऊंगी इसकी। अलिफ याद रहा, बे, ये क्या है नीचे? पी है ना तो पे, टी है ना ते, एस है ना से, जीम, चीम, हाय, खाई, KH खाई, दाल, डाल, जाल, रे, डे, जे, चे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, द्वाई, ज़्वाई, एन, गैन, फे, कौफ, कीफ, गौफ, लाम। ठीक है, मीम, नून, वाव, है, हमज़ा छोटी बड़ी। समझ आया? फिर से खुद से आप रीडिंग करें। मैं अब रैंडम नंबर बोलूँगी, रैंडम ये हरूफ बोलूँगी जो आप याद रखेंगे आज। और जितने भी जम्मू वाले हैं ना वो ट्राई करें, मैं आपको सिखाऊंगी लिखाना ऐसे। बीच में ये नुक्ता है, ये डॉट, नून क्या है? नून, जैसे हम लिखते हैं ना NOON, नून, वैसी साउंड निकलता है इसका, नून। क्या निकलता है? नून। ऐसे ही आप सीखोगे एक। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नून, देखो ये ऐसे और ऐसे बीच में नुक्ता, नून। ठीक है, क्या है ये? नून है। ठीक, अच्छा। ये तो ऑब्वियसली पहला वाला अलिफ तो आपको पता ही होगा, सिंपली लिखना है ये अलिफ, है ना, अलिफ। जैसे अलिफ से अन्नार। ठीक है,
नून से नींद, नमक, नून से नमक है ना, नमक नून से आता है, अनार अलिफ से आएगा, ठीक है। शुक्र, हम बोलते हैं शुक्र अदा करो, शीन, शीन से आएगा शुक्र, शुक्र, ठीक है। सब्र, स्वाद से आएगा, सब्र, सब्र करना, स्वाद से आएगा, ठीक है। ऐसे तितली, तितली, ते से आएगा तितली। बिल्ली, बे से आएगा बिल्ली, ठीक है। तो मैं रैंडमली इसलिए बता रही हूँ, ऐसे याद रहता है। तो मैंने क्या बोला, अब आप आज 3 याद रखो, सिर्फ आप 3 याद रखेंगे। अलिफ है ना, ये अलिफ, अलिफ से अनार, पहला क्या है अलिफ, और ये कैसे लिखा जाता है दिख रहा होगा आपको, ठीक है। दूसरा नमक, नून से नमक है ना, नून ये है नमक। एक हमने बोला अनार, अलिफ से अनार, अलिफ। दूसरा मैंने बोला नून, नून से नमक, ठीक है। अच्छा, शुक्र, शीन से शुक्र, क्या है, शीन से शुक्र, शीन के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं, 3 नुक्ते होते हैं, ठीक है, शीन से शुक्र, ठीक। मैं एक और रीडिंग कराती हूँ आपको। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चीम, हाय, खाय, दौल, डॉल, जौल, रे, डे, जे, चे, सीन, शीन, शुक्र, शीन, शुक्र, स्वाद, दौद, त्वाय, ज़ॉय, ऐन, गैन, फे, कॉफ, कीफ, गॉफ, लॉम, मीम, नून, वाव, हे, हमजा, छोटी है बड़ी है। और मैंने कौन से 3 वर्ड्स आपको आज कराए, अनार किससे आता है, स्टार्ट होता है अलिफ से, अलिफ से, जैसे ए फॉर एप्पल हम बोलते हैं ना, अलिफ से अनार। अच्छा, नमक किससे होगा, नून से, ये देखो ये वाले से, नून से नमक। शुक्र किससे होगा, शीन से, शुक्र होगा ये, शीन से शुक्र। ये 3 वर्ड्स आप, ये 3 लफ्ज़, ये हरूफ आप याद रखेंगे। अलिफ से अनार, ऐसे अलिफ लिखते हैं, शीन से शुक्र, ऐसे 2 दांत बनाते, फिर बड़ा सा एक, ऊपर से 3 इसको डॉट्स डालते, शीन से शुक्र। और नमक तो पता ही है ना, नून से नमक, नून ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ज़रा फिर से रिपीट करो, कौन से 3 मैंने बोले, नमक किससे आता है, नून से नमक, अनार किससे आता है, अलिफ से अनार, शुक्र किससे आता है, शीन से शुक्र। यही 3 आप याद रखो कि काफ़ी है आज, अलिफ, शीन, और क्या मैंने बोला, नमक किससे आएगा, नून से आएगा, ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर है। मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल बेसिक से आपको कराने की, और हर रोज़ हम रिपीट जब करेंगे एग्ज़ाम तक आपको सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में से हम देखेंगे अलिफ से क्या था, अलिफ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, देखो यहाँ पे इस्तेमाल, दाना में इस्तेमाल हुआ, अलिफ है ना, दाल अलिफ नून अलिफ, दाना, इसमें अलिफ भी इस्तेमाल हुआ, नून भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर से देखते हैं अलिफ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, असबाब में भी अलिफ से इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, फिर से अलिफ देखेंगे जो स्टार्ट, हाँ, अपना, अलिफ से अपना, अलिफ दिख रहा है यहाँ पे, ये अलिफ, अलिफ पे नून अलिफ ना, अपना, ठीक है। अच्छा, इनके ना, इन, अलिफ नून इन, या उनके, अलिफ नून उन। और एक देखेंगे हम, अपनी, ये देखो अलिफ पे नून, यानी यहाँ पे भी अलिफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो अगर अलिफ के ऊपर हम ये मद डालेंगे ना, तो अलिफ के ऊपर अगर ऐसा साइन होगा तो ये आ का साइन निकलता है, अलिफ मद आ, आम, ठीक है। आप, हम बोलते हैं ना आप बैठिए, आप, अलिफ के ऊपर मद, आप जब लंबा सा निकलेगा, आप, अलिफ मद आप पे, आप, ठीक है। तो मैंने कौन से 3 हरूफ बोले, अलिफ से अनार, अलिफ और मद ऊपर डाल के आप, ठीक है, अलिफ से अनार, नून से नमक, शीन से शुक्र, ठीक है। समझ आया, ये इसलिए मैंने ये वाला दिया सो दैट कि आप इंग्लिश में इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ और ख़ुद से रीड कर पाओ, ठीक है। चलिए, जो भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहेगा तो उसके लिए हम लिंक कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा NT का बैच भी है, फुल बैच, और उर्दू का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अलग से।